हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 सितंबर तक का आपका दिन कैसा रहेगा। आज के वीडियो में यही कवर करूंगा। टैरो से आपको बताऊंगा आपका एक एक दिन कैसा रहेगा, उसकी राशिफल क्या है। चंद्र राशि पर यह आधारित रहता है, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते होंगे, लिखा हुआ है चंद्र राशि पर यह आधारित है। चंद्र राशि वो होती है जो आपकी कुंडली में आपकी राशि होती है, यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि नंबर पर होता है, हाउस नंबर नहीं राशि नंबर पर, वो आपकी राशि होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का भी स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल से कनेक्ट हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और बीच में मैंने देखा था कि किसी ने कमेंट किया था कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में क्या है कि 3 ऑप्शंस आ गए हैं, नन, स्पेसिफाई और ऑल करके। तो हो सकता है एस्ट्रो गुरु चैनल के लिए किसी का नोटिफिकेशन नन पर या स्पेसिफाई पर हो, तो उसे ऑल पर कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूवर्स का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी राशि के वीडियो को, अपनी राशि की रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप जब कांटेक्ट करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है जैसा कि लिखा हुआ है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाय, हेलो या जो भी लिखना चाहें लिखकर भेजें। मेरी टीम जो कि इस व्हाट्सएप को सिस्टम पर हैंडल करती है, आपके साथ कनेक्ट होगी। कनेक्ट होने के बाद में वे आपको सारी डिटेल भेजेंगे। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, बुकिंग कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, किस दिन का स्लॉट खाली है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। और आज राशिफल के लिए मैंने ट्रेडिशनल टैरो से हट करके जो राइडर वाइट की डेक है उसको हटा करके ड्राइड क्राफ्ट टैरो लाया है। आमतौर पर मैं इसी टैरो डेक से बहुत सारी पाइल्स बनाता रहता हूँ आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देखें। बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने रीडिंग कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली राशि मेष यानी एरीज। एरीज आपके लिए 12 सितंबर के लिए जो दिन रहेगा, ये दिन परिवार के साथ का दिन है। देखिए, परिवार का साथ 2 तरह से होता है। एक, परिवार की खुशियों में खुशी का मतलब इजहार करें, एंजॉय करें, मस्ती करें फैमिली के साथ, और दूसरा होता है परिवार की केयरिंग, टेकिंग केयरिंग। तो परिवार की टेक केयर करने का यह दिन है। जितना समय आप परिवार और परिवार की जरूरतों और परिवार की टेक केयर में लगाएंगे, उतना दिन आपका बेटर रहेगा। फैमिली के लिए जो काम करेंगे इस दिन आप, वो उस काम में, उन चीजों में आपको सफलता भी मिलेगी, ये भी है। साथ ही साथ परिवार में आपके जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनका बिल्कुल आपको सम्मान करना है। उनका अपमान आपको 12 सितंबर के दिन कतई नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। 13 सितंबर के दिन आप थोड़ा सा शांत स्वभाव में रहेंगे। चीजें और अचीवमेंट्स जो आपने हासिल करी हैं लाइफ में, वे आपको बिल्कुल अहंकारी नहीं बनाएंगी। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्यों में सफलता मिलने के पुरजोर संकेत हैं, लेकिन आपके अंदर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी और इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सोचे समझे और संतुलित होंगे। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत गजब का नहीं है, क्योंकि इस दिन आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं रहेंगे, थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, लेकिन फिर भी दिन आपके फेवर में है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। 14 सितंबर का जो दिन है, इस दिन अथॉरिटी के मामले में, यानी कि जिम्मेदारी समझें या ये समझें कि पावर, इन चीज़ों के मामले में आप अपने आप को एक स्टेप पीछे रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कि फैमिली में या ऑफिस में किसी काम के बारे में जानकारी मिलती है कि जी फला काम अचानक आ गया है, तो इस दिन आपकी टेंडेंसी होगी कि शांत बने रहना। जब तक कोई आपसे कहे नहीं तब तक उस काम को अपने हाथ में न लेना, और बिल्कुल सही टेंडेंसी आपकी ये रहेगी। चीज़ें जरूरी नहीं आपके द्वारा ही हैंडल हों, इसको आपको समझना होगा। कभी कभी चीज़ों को दूसरे लोगों के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, और इसी वजह से आपको अपने आप में एक स्थिरता महसूस होगी। उस स्थिरता के साथ रहें। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग के लिए 14 सितंबर का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप इस दिन को प्रेफर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आपका डिसीजन बहुत ही उम्दा रहेगा।
15 सितंबर का जो दिन है, इस दिन सेलिब्रेट करेंगे आप, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे, या कहीं पार्टीज में इनवाइट हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में कहीं एंजॉय का मामला बन सकता है कि चलो मस्ती करते हैं ऐसा, या फिर परिवार में ही आप चीज़ों में, परिवार में जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, उनमें ही आप एक सेलिब्रेशन की भूमिका में आ जाएं, मूड में आ जाएं। इन चीज़ों के अलावा हर तरफ से दिन आपके फेवर में रहेगा, चीज़ें अच्छी चलेंगी, लोगों को आपका साथ पसंद आएगा, और साथ ही साथ आपको भी लोगों का साथ उतना ही पसंद आएगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 16 सितंबर की। 16 सितंबर के दिन धन के मामले में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप सफल होंगे। आपको थोड़े प्रयासों से अधिक सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं, लेकिन इस दिन जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करेंगे, सफलता उसी रेशियो में आएगी। अगर फोकस नहीं रहेंगे तो सफलता का रेशियो कमज़ोर पड़ जाएगा। इस दिन आपको चाहिए कि दूसरों की बजाय अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा प्लान करें। अपने फ़ायदे के बारे में आप जितना सोचेंगे उतना आप खुश रहेंगे। 17 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप एक छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल यात्रा भी आपकी हो सकती है। नेतृत्व क्षमता का इस दिन आपके विकास होगा। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से समाज में आपकी रिस्पेक्ट पहले से बढ़ जाए और आपकी स्वीकारोक्ति भी पहले से बढ़ जाए। लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दया की भावना आपके मन में नहीं रहेगी, जो आपके फेवर में है, नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं 18 सितंबर की। 18 सितंबर के दिन नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आशातीत सफलता मिलेगी। आशातीत का मतलब उम्मीद के मुताबिक। इस दिन जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें शुरुआती प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद उसमें सफलता को कोई रोक नहीं सकता। वो काम जो बड़े मुश्किल लगते थे और वो काम जो आपकी क्षमता से थोड़ा बाहर के थे बट आप एक्चुअली करना चाहते थे, उन कार्यों में अपने हाथ आजमा सकते हैं। आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ओवरऑल इन 7 दिनों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आ रही है। ये 7 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे मेष राशि, और इन 7 दिनों का आनंद आप लें। तो ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है, ये आत्मचिंतन का दिन होगा। आत्मचिंतन की बात करता हूँ ना तो मुझे कोई याद आ जाता है जो बैंकॉक में जाके आत्मचिंतन करता है। तो वैसा वाला आपको नहीं करना। आपको अपने घर में, अपने बिजनेस में, जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं, ऑफिस वगैरह, वहां पर जहां भी आप हैं, थोड़ा चिंतन करना है। चिंतन का मतलब आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है 12 तारीख का। इस दिन आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना तो अपनी सोच में एक नवीनता पाएंगे और उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को ग्रो करने में, अपनी लाइफ को मतलब वो चीज अचीव करने में आप इसको यूज कर सकते हैं जो एक्चुअली आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए चिंतन मनन करें, सोचें। अगर कहीं फंस गए हैं किसी सिचुएशन पर तो 12 तारीख को आप थोड़ा सोच विचार करें। दूसरों से ना पूछें, राय वाय ना लें, अपने आप से पूछें, अपने आप से राय लीजिए। आपको अच्छी सलाह खुद से ही मिल जाएगी। 13 सितंबर बहुत बढ़िया दिन रहेगा। परिवार के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, प्रेम संबंध भी बढ़िया बनेंगे। जो प्रेम संबंध यानी कि लव अफेयर्स हैं उसमें भी दिन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। आपका अपने स्पाउस, अपने प्रेमिका के साथ में, अपने पत्नी के साथ में या अपने पति के साथ में बहुत बढ़िया दिन बीतेगा। ये दिन यादगार भी हो सकता है। किसी चीज़ को अगर खोज रहे थे या कुछ अचीव करना चाहते थे तो वो सारी चीज़ें इस दिन आपको मिल सकती हैं। फ्रेंडली रिलेशन भी आपके बढ़िया बनेंगे और आप इस दिन को बेटर वे में इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो अगला दिन आ रहा है आपके लिए यानी कि 14 सितंबर का, वो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। टावर का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिखा देता हूं आपको। और ये टावर का जो कार्ड है बताता है कि इस दिन आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो जो बिगड़ना होगा वो थोड़ा ही होगा। मतलब सपोज आपने एक किसको कैसे कहूँ, आपने सपोज करिए कि 10 पेज की राइटिंग करी और एक पेज आपका फट जाए या एक पेज किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, तो 9 पेज तो आपके बचे हैं ना ऑलरेडी। तो ऐसा होगा, तो इसलिए अपने आप को परेशान नहीं करना। थोड़ी मोड़ी समस्या आ सकती है, उससे अपने आप को निराश हताश नहीं करना है। बस ये मानकर चलना है कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि ये चीज़ें इस तरह से हों, इसलिए उन्होंने आपको पुनः उसको रीसेट करने का मौका दे दिया है। तो अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इस पॉजिटिव सोच का आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। 15 सितंबर के दिन आप
दूसरों को राह दिखाने में सफल होंगे तो साथ साथ अपने आप के लिए भी राह बनाने में सफलता अर्जित करेंगे। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अदरवाइज में आप दूसरों के लिए सोच अच्छी रखेंगे और लोग भी आपको सम्मान देंगे, आपकी सोच को सम्मान देंगे। इस दिन आपको जानबूझकर किसी को भी सलाह नहीं देनी है। दूसरों को राह दिखाने का कार्य मैंने जैसा कि बताया, सिर्फ उनको राह दिखानी जो राह के लिए बात करें, पूछें। जो नहीं पूछे उनको राह मत दिखाइए। इन चीज़ों के अलावा इमोशनल ग्राउंड्स पर आप इस दिन थोड़ा कमज़ोर पड़ सकते हैं, इसलिए किसी भी ऐसे मामले में जहां पर आपका अपना स्वार्थ आगे है लेकिन इमोशंस भी साथ में अटैच हैं, वहां पर अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 सितंबर का जो दिन है ये अपनी कौशल का मतलब आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है या आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको शो आउट करने का दिन है। अपने आप को छिपाना नहीं है। अगर कोई योग्यता आपके अंदर है तो उसे निखारिए, बढ़ाइए, दिखाइए लोगों को और उसे यूज़ करिए। आप अगर चाहते हैं किसी कार्य में सफल होना तो बिना हेजिटेट हुए 16 सितंबर को उस काम में लग जाइए। सफलता आपको पक्का 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 मिलकर रहेगी, इसे कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने इतनी बार पक्का कहा, ठीक है। 4-5 बार पक्का हो गया तो पूरा सा जम गया ना, सीमेंटेड हो गया। दूसरे लोग आपको ताना मार सकते हैं 16 तारीख को, दूसरे लोग आपको घूर सकते हैं। मैं भी घूर रहा था ना अभी तो दूसरे लोग अगर आपको देखते हैं, दूसरे ताना मारते हैं तो उन्हें अपने फैन समझें कि ये मेरी फैन फॉलोइंग है और ये लोग मेरे काम को देख रहे हैं और मुझे ये करना चाहिए, तो आप करें। अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ें। सफलता आपको जरूर मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा बट मिलेगी। 16 के बाद 17 तारीख की बात करते हैं। 17 सितंबर के दिन आप किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, और इस वजह से आप अपने ऊपर कभी कभी नियंत्रण को खोएंगे। आपको चाहिए कि आप नियंत्रित भावनाओं में रहें, अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखें, पहली चीज़। दूसरे, जो कुछ भी आपके मन में आता है उसे बोलें नहीं, क्योंकि कभी कभी आपके बोलने को गलत वे में इस्तेमाल कर लिया जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, तो उसे भी रेजिस्ट करना है। अदरवाइज में ये दिन फेवर में है, कोई नुकसान इस दिन का आपको नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 18 तारीख। 18 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। पहली चीज़ तो किसी समारोह में आमंत्रण मिल सकता है। परिवार में ही कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लगे, एक सरप्राइज़ पार्टी जैसी चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है कि आप परिवार में काम वाम से लौटें और पता लगे कि मनपसंद खाना आपका बना हुआ है और वो आपका दिल एकदम खुश कर जाए कि अरे वाह, आज तो सब कुछ मेरे फेवर का है। दोस्तों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, मित्रवत संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को आगे ले जाने में दूसरों को पीछे मत छोड़िएगा। जो लोग आपके हितैषी हैं, जो लोग आपके साथ हैं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। कम से कम उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। 18 सितंबर के दिन जिन लोगों की वृषभ राशि में हैं और शादी वादी की आयु हो गई है तो उनके शादी के बारे में, विवाह के बारे में घर में चर्चाएं भी चल सकती हैं। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 12 सितंबर का दिन समस्याओं से पार पाकर अपनी सफलता को दर्ज कराने का रहेगा। तो शुरुआती समस्याएं अगर आती हैं तो उनसे बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कटुता आ जाती है बाई चांस, तो ये क्षणिक होगी, इससे भी आपको परेशान नहीं रहना है। आपको अपने जीवन साथी या अपनी प्रेमिका या प्रेमी के मूड स्विंग का सामना करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ से भी थोड़ा होशियार रहें कि उनको बुरी लगने वाली बातें ना कहें। 13 सितंबर के दिन मिथुन राशि आप अपनी पोजीशन को एक गिवर वाली पोजीशन में लेकर के आ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा होगा जो लोगों के फायदे को बढ़ा देगा। आप हालांकि अपने आप में काफ़ी स्थिर प्रज्ञ रहेंगे, स्थिर प्रज्ञ मतलब काफ़ी स्टेब्लिश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, लेकिन उस स्टेबल मोमेंट के बावजूद आपके द्वारा कुछ ऐसे काम होंगे, मतलब आप चाहेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो इंटेंशनली, बट आपके हाथ से कुछ ऐसे काम होंगे जो समाज में आपकी इमेज को और इन्हेंस करने का काम करेगा। इन चीज़ों के अलावा पैसों के लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। कोशिश करना है कि लोगों को उधार न देना पड़े, और इस दिन आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आप अगर उधार न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप समाज में अपनी भूमिका को नए सिरे से या एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश में सफलता प्राप्त करते दिखेंगे। लोग आपके बारे में बातें करेंगे,
आपसे कुछ लोग घबराएंगे भी और कुछ लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। लोगों का जो बिहेवियर आपके प्रति है उसमें थोड़े परिवर्तन भी आपको महसूस हो सकते हैं और उन परिवर्तनों के मद्देनजर आप अपने आप को जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बनने से बचा करके नॉर्मल रह जाएंगे उतना खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अदरवाइज में ये दिन शुरुआत वगैरह करने के लिए बढ़िया है, किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं। सफलता इस दिन दिख रही है। लव अफेयर्स और वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 15 सितंबर का दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, तो साथ साथ दूरंदेशी मतलब फोरकास्टिंग, दूर की सोचना, ऐसी क्वालिटीज से आपको लैस करता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्लान, किए गए विचार भविष्य में आपके बड़े काम आ सकते हैं। इसलिए इस दिन कुछ गंभीर मामलों पर विचार विमर्श अवश्य करिए, कम से कम अपने साथ करिए। अदरवाइज में इस दिन भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख तो रही है, लेकिन थोड़े से संघर्षों के बाद में नए काम को शुरू करने के लिए भी ये बढ़िया दिन रह सकता है। 16 सितंबर का दिन धन के मामले में आपको सूझबूझ से निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। इस दिन धन के मामले में अगर आप सूझबूझ वाला काम नहीं करते, जल्दीबाजी करते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ज़्यादा होगा अच्छा कि इस दिन आप अपने बुद्धि और विवेक से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का प्लान करें। दूसरे लोगों के आइडियाज़ पर काम करना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरे लोग आपको धोखा देने की छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए भी सतर्क रहिए। 17 सितंबर के दिन आप चीज़ों में बैलेंस बनाने में काफ़ी सफल रहेंगे। लोगों और उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने में भी सफल रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य प्रयोगात्मक श्रेणी में भले ही आते हों, लेकिन उनसे भी आपको सफलता मिल जाएगी, इस चीज़ के भी संकेत मिल रहे हैं। मिथुन राशि, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी और आपकी क्षमता आपकी सोच से कई गुना, अगर मैं कार्ड रीड करके बोलूं जो कार्ड कहता है, तो 5-6 टाइम ज़्यादा है। आप जितना हैं, जितना काम करते हैं, जो कुछ भी आपका स्किल सेट है, 5 से 6 गुना कम आंक रखा है आपने खुद को भी, और ऐसा ही आपने शो आउट कर रखा है दुनिया के सामने भी। तो आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल सेट को और इन्हेंस करके बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसमें हेल्प आपकी करेगा 17 सितंबर का दिन। 18 सितंबर की बात कर दें। 18 सितंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपका मिलनसार व्यक्तित्व लोगों में आपके प्रति सम्मान की भावना को जगाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए फैसलों को सर्वत्र सराहा जा सकता है। कठोर मामलों पे हालांकि निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल मामलों पर आपके निर्णय बड़े ही गजब के हो सकते हैं। मतलब आपको भी हैरानी होगी, करे वाह क्या डिसीजन लिया मैंने। इस दिन आपको लाइफ को किसी भी तरह की हो, मतलब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जीवन कैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, सब एक्सेप्ट है, वो वाली टेंडेंसी, वो वाला मोड रहेगा। और इस मोड की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपसे फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहेंगे। सफलता के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत सुगम और सूटेबल रहेगा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 सितंबर के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है, ये थोड़ा सावधान रहने वाला दिन है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जो रेलवे का स्लोगन है, वो आपके साथ हो सकता है। जो भी मामले आपके हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर चीज़ में आपको सावधान रहना है। फेसबुक पर अगर कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो सोच कर डालिएगा, हो सकता है वो पोस्ट आपकी इमेज को खराब करने का भी काम कर सके, तो थोड़ा ध्यान देना है। व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करना है तो आप क्या टाइप करते हैं और उस टाइपिंग की क्या मीनिंग आती है, ये सब सोचिएगा, कोई गलत मीनिंग ना निकाल ले जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। इन चीज़ों के अलावा, अब तो ये एक हो गया कि वार्निंग आपको, वार्निंग के अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको थोड़ा अपने प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिज लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, इस दिन आपको पता चल जाएगा कि उन परेशानियों का कारण कौन है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 सितंबर का दिन अपनी मुसीबतों को साथ में लेके चलने का है। मुसीबतें होती हैं ना, मुसीबतों को पाल लीजिए, उसको समझिए। मुसीबतें एक डॉग है, जो जैसे कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा, डॉग बहुत भौंकता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब माइंड में गुस्सा आती है कि ये किसको मारे, खींच कर, चुप हो जा भाई।
लेकिन अगर आपने पाल रखा है तो आप उसको बहा भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक डॉग मान लें और उसको पाल लें, अपने साथ रख लें। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी कर लेते हैं, कैरी करना मीन्स होल्ड, बिहोल्ड विद योर प्रॉब्लम्स और बिहोल्ड योर प्रॉब्लम्स, ये वाली कंडीशन आप एक्वायर करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से छूटना शुरू हो जाएंगे। छूटने का तरीका बताया मैंने आपको, और ये तरीका काम करेगा आपका 13 तारीख को। 13 तारीख वैसे तो स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बड़ा अशुभ नंबर होता है। डीएलएफ तो अपनी बिल्डिंग्स पर 13 फ्लोर भी नहीं बनाते। तो फिलहाल ये 13 तारीख आपके लिए फ़ायदेमंद है कि ये आपकी मुसीबतों को क्रॉस कर देगा। ठीक है, बुरा दिन है तो मुसीबतों के लिए बुरा दिन है, आपके लिए नहीं है। 14 सितंबर की बात करें कर्क राशि, तो आपको एक पेशो पेश वाली कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है कि दुविधा में आ गए, इधर जाएं कि उधर जाएं, सच को सुने झूठ को चुने, किसकी सुने और किसकी ना सुने। तो ऐसे में अपने दिल की सुनिएगा, जो सच है उसका साथ दीजिएगा। किसी भी कीमत पर असत्य के साथ नहीं खड़े होना। अगर सत्य के लिए असत्य बोलना पड़ जाए, ट्रुथ के लिए फॉल्स कमिटमेंट करना पड़ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट देने पड़ जाए, तो देने में हिचकिचाइएगा नहीं, बिल्कुल करिएगा। नए कामों को शुरू करने के लिए ये बढ़िया दिन नहीं है। एक्चुअली नए काम को शुरू करने के लिए 12, 13, 14 तीनों अच्छे दिन नहीं है। पुराने कामों के लिए बढ़िया दिन रहेंगे। 15 तारीख आपका चलता हुआ काम पॉज हो सकता है। टेलीविजन में वो मूवीज़ देखते हैं ना, तो उसमें रिमोट से पॉज करते हैं तो सीन वहीं रुक जाता है। तो ऐसी वाली कंडीशन आ सकती है। दैट मीन्स कि मूवी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ पॉज हुआ है ना, अभी प्ले करेंगे फिर चलेगा। तो ऐसे आपकी लाइफ में होगा। कुछ मामलों में चीज़ें पॉज हो जाएंगी, सिचुएशन जहाँ के तहाँ अटक जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाएगी। तो वो पॉज वाले मोमेंटम में आपको घबराना नहीं, करे अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा नहीं करना। ईजी रहना है। जितना ईजी रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खुद को जितना कूल रख सकते हैं आप 15 तारीख को, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल ये दिन रहने वाला है। 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को अपने धन के मामले में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास धन हो लेकिन आप उसे इस्तेमाल ना कर पाएँ, ऐसी कंडीशन आ सकती है। और इस कंडीशन से बचने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ यही तरीका है कि इस दिन को चुपचाप निकलने दें, ज़्यादा हलचल ना करें, बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइस पर काम ना करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझें, कूल हो जाएं। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन भी बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन रहेगा नए कार्यों को शुरू करने के लिए। बड़ी देर से बता रहा था अच्छे दिन नहीं, अच्छा दिन आ गया। तो नए कार्यों को शुरू करने के लिए जैसा कि मैंने कहा ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा 17 तारीख का। साथ ही साथ अपनी धाक अगर कहीं जमानी है तो उसके मामले में, उस सिलसिले में आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, आपकी धाक भविष्य में जम जाएगी। व्यावसायिक मामलों में, जॉब के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत सही होंगे, इसलिए आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड फील करेंगे और प्राउड फील करेंगे। तो इस प्राउडनेस के साथ रहिए और तरक्की करिए। 18 तारीख का दिन कुछ समस्याओं में, देखिए समस्या ऐसी नहीं है, पहले तो बता दूं ये दिन बुरा नहीं है 18 तारीख का। दूसरी चीज़, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। लेकिन अब समस्या क्या है वो बताता हूँ। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी खरगोश वाली स्थिति हो सकती है आपकी। आप रुक सकते हैं कि अरे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सुस्ता लें, वो सुस्ताना कहते हैं ना, रेस्ट करना, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी हो ही जाएगा। तो वो रेस्ट वाली जो कंडीशन है वही आपको डिफीट कर सकती है, अदरवाइज डिफीट होने के कोई चांसेस आपके लिए बन नहीं रहे हैं। तो कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर का। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि 12 सितंबर का जो दिन आपका है ये थोड़ा मुश्किलों वाला है। इस दिन आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है और उस डिसीजन को लेने में पूरा दिन निकल सकता है यही मुसीबत है और कोई मुसीबत नहीं। इधर जाएं उधर जाएं, ये चुने वो चुने, और अगर आपने गलती से एडवाइस लेनी शुरू कर दी कि अच्छा हम 2 लोगों से पूछ लें, तो अभी तो 2 में कंफ्यूज थे, 2 लोगों से पूछेंगे तो 4 या 6 चीज़ों में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो 2 लोग उन्हीं मामलों में ऐसे ऐसे अलग पहलू बता सकते हैं जो आपको और परेशान करे कि अरे यार शुरुआत में तो 2 प्रॉब्लम्स थी, इसको चुनो या उसको, अब तो 4-5 हो गई। तो दूसरों से एडवाइस ना लें। तरीका बताता हूँ, शांति से बैठ जाएं और सोचें कि सही निर्णय क्या है। आपका फायदा मत सोचें। कोई पर्सन इसमें आपका अपना इन्वॉल्व है तो उसके बारे में बायस यानी पक्षपात पूर्ण काम ना करें।
जो सही है उसके साथ चले जाइए, बस प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। अगर ये आप कर पाए तो दिन के पहले ही हिस्से में आप इस मुसीबत से निकल सकते हैं। दूसरे, आपके द्वारा सोचे गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरे, नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। चौथे, इस दिन आपको चाहिए कि आप अगर अपने आप को सचमुच और आगे जीवन में ले जाना चाहते हैं तो आपने जो अपना एक क्राइटेरिया रेंज बनाया है कि जी सुबह उठना है, ये करना है, ये नहीं करना है, फिर ये करना है, ये नहीं करना, फिर ये करना है, फिर ये नहीं करना है, ऐसा एक क्राइटेरिया रेंज बनी है ना आपकी, जिसको आप एक्चुअली बनाना नहीं चाहते। वो अघोषित रूटीन है आपका, मतलब आपने रूटीन नहीं बनाया लेकिन वो अघोषित है, बिना बनाए हुए एक ऐसा रूटीन बन गया है जो आपके समय को खा जाता है। उस चीज को तोड़कर निकलने की जरूरत है, और इसको अगर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो 12 सितंबर इसमें पूरी हेल्प कर रहा है। 13 सितंबर के दिन अपने लक्ष्य के प्रति बड़े सजग और सावधान रहेंगे, और इतने ज्यादा सावधान रहेंगे कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जो कि बड़ी बढ़िया और गजब की बात है। आपके द्वारा लिया गया फैसला भले ही दूसरों के लिए फायदेमंद ना हो, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको सफलता की ओर कई कदम आगे लेके चला जाएगा। तो आपको मर्सीलेसली यानी कि दया की भावना के बिना कार्य करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। वो देखा होगा आपने फुटबॉल का मैच या वॉलीबॉल का मैच, उसमें बॉल को गोल में डालना होता है। वॉलीबॉल में तो छोटा सा गोल होता है, फुटबॉल में बड़ा सा होता है। अगर खिलाड़ी गोल की ओर बढ़ते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ियों के गिरने, चोटिल होने का ध्यान रखे, या इस चीज का ध्यान रखे कि विरोधी से मुझे झगड़ना नहीं है या उससे बॉल नहीं छीननी, तो वो कभी जीत नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी बॉल और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है, तो इसी से आगे बढ़ता है। तो वही आपको करना है, इसको समझें। अब बात करते हैं 14 तारीख की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी समाज में, परिवार में और मित्रवत व्यवहारों में स्वीकारोक्ति हो, वो आपका इस दिन हो सकता है। लोग आपके बारे में सिंपैथेसाइज हो जाएंगे बिना किसी वजह के। आपको भी ऐसा फील होगा कि लोग आपसे सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो उसे एंजॉय करें। कभी कभी लोग सिंपैथी भी दिखाते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सचमुच में या अनायास दोनों वजह से हो सकती है। अगर सचमुच में होती है तो थैंक यू बोलना है, और अगर अनायास होती है, यूं ही तारीफ हो जाती है, तो भी थैंक यू बोलना है। उस एनर्जी को जो आपकी प्रशंसा करके आ रही है ले लेना है। आप थैंक यू नहीं बोलते तो एनर्जी वापस चली जाती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और एनर्जी निकल जाती है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब के क्षेत्र में आने वाले समय में एक प्रमोशन की उम्मीद भी आप कर सकते हैं, और ये जो प्रमोशन है मोस्ट प्रोबेबली इस साल मिल सकता है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर का दिन ऐसा दिन होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बहुत ही बढ़िया रोमांचक समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ में भी अच्छा समय बीतने के पूरे संकेत आ रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय होंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो उसमें इस दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 सितंबर का दिन नए कार्यों को शुरू करने के लिए सबसे बेटर है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स एग्जीक्यूट करके आप काम को शुरू कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान भी रखना है कि आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास या अतिरेकता मतलब जल्दीबाजी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। जल्दीबाजी मतलब इम्पैशनेट होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। वेट करना है, थोड़ा वॉच करना है, चीजें आपके पक्ष में स्वतः आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी अगर आप एक्चुअली वेट कर पाए तो। 17 सितंबर का जो दिन है लियो, ये त्रिपक्षीय मामलों में यानी ट्रायंगुलर सिचुएशन में असफलता दिखाता है, प्रेम संबंधों में नुकसान दिखाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी तरह के अफेयर्स में हैं तो उसकी पोल पट्टी खुल सकती है, थोड़ा सावधान रहना है। मीन्स अगर अफेयर में है, एक्स्ट्रा वाले अफेयर में है, जो इलीगल अफेयर जिसको कहेंगे, तो अपने उन इलीगल पार्टनर से इस दिन 17 तारीख को बिल्कुल मुलाकात करने और फ़ोन करने और टेक्स्ट मैसेज करने के मना कर दें। क्यों? क्योंकि इस दिन आपके पकड़े वकड़े जाने के चांसेस बड़े गजब के हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है। और इन चीज़ों के अलावा नए कामों के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है, तो नए कार्य न शुरू करें 17 तारीख को। 18 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए एक प्लेफुलनेस का दिन हो सकता है, लेकिन प्लेफुलनेस, ये जो प्ले है ये आपके माइंड में चलेगा, आपसे माइंड गेम खेलेगा। हो सकता है कि इस दिन आपको किसी पुरानी बात पर रोना आ जाए, लेकिन मोस्टली होगा ये
कि इस दिन आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझेंगे जो जीवन में तो आगे बढ़ने को इच्छुक है, लेकिन उसकी पीछे की जड़ें छूटती जा रही हैं और इसकी वजह से बड़ा क्षोभ और विद्रोह अपने अंदर महसूस करेंगे। तो आपको चाहिए कि समय के साथ चलें। हर किसी के साथ में कई चीज़ें छूटती हैं। भगवान बुद्ध ने राज्य छोड़ा, सिद्धार्थ ने राज्य छोड़ा, तब बुद्ध बने। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों का छूटना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर का। छठी राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो राशि। तो वर्गोस यानी कन्या, आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये अपने फैमिली में और फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व रहने का दिन है। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिल सकता है। फैमिली में किसी के हेल्थ में कोई इशू है तो उसमें भी स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आप अपने आप को जितना ज़्यादा इस दिन फैमिली पर्सन बना के रखेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। आपका धन फैमिली पर खर्च हो सकता है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। परिवार में प्रॉस्पेरिटी की ओर आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अनायास कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद के ला सकते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने परिवार पर ध्यान देना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है और अपने परिवार के लिए आपको इस दिन समर्पित रहना है। यही सब करना है आपको 12 तारीख को। अब बात करते हैं 13 सितंबर की। 13 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्टेड पाएंगे जिसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं आप उसको बॉदर नहीं करेंगे। आपको लोगों से उम्मीद है, इस बात पे भी आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने कार्य के लिए बिल्कुल समर्पण महसूस करेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े सधे हुए, बड़े अच्छे होंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके फेवर में होंगे और आपके ही लिए होंगे। उस सिचुएशन में दूसरे लोग अगर उस निर्णय पर जाते हैं तो उनका फायदा नहीं होगा। इस दिन आपके व्यक्तित्व की वजह से आपके समाज में इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको सराहेंगे और आप अपने व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में पहले से ज़्यादा सफलता और सम्मान दोनों अर्जित कर पाएंगे। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 सितंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन, जो त्रिपक्षीय मामले हैं, उसमें सफलता को दर्शाता है। साथ साथ ये एक सोच भी आपके अंदर पैदा करता है और वो सोच सिर्फ इतनी छोटी सी है कि आप भविष्य में अपनी लाइफ में क्या करेंगे। अगर इस सवाल के जवाब आपको सचमुच में चाहिए तो आप अपने भविष्य को 3 साल 5 साल आगे देखें कि आज के 3 या 5 साल के बाद आप किस पोजीशन, किस कंडीशन में होंगे और उसके लिए खुद को टारगेट करें, खुद को एकदम जिसको कहते हैं राउट कर लें। तो ये सब करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथ ही साथ समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, इसके भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर के दिन एक पक्षीय मामला, एक पक्षीय यानी आपके अपने मामलों में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इनके अलावा नए कार्यों को शुरू करने में यह दिन बहुत बढ़िया और सूटेबल रहने वाला है। साथ साथ किसी काम से अगर आप थोड़ा हेजिटेशन महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि वो आपके वश का नहीं है, तो 15 सितंबर का जो दिन है ये आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि इस दिन आपको लगेगा कि नहीं, आप ये चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। 16 सितंबर की बात करते हैं। 16 सितंबर को दूसरों के मामले में उलझने की वजह से आपके जीवन में उलझनें आ जाएंगी और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो दूसरों के मामले में उलझने की कोशिश ना करें, चीज़ों को सीधा सपाट रखें। ज़रूरत पड़े तो लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दें कि आप इससे ज़्यादा उनके लिए नहीं कर सकते। दूसरों को उनकी समस्याओं से निकालने की कोशिश आपको कई प्रकार की नई समस्याओं में डाल सकती है, इसलिए अपने आप को इस चीज़ से दूर रखें। इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे मामले भी आ सकते हैं जहां आपके पास चीज़ें हों और रिसोर्स हों, लेकिन आप उनको इस्तेमाल ना कर पाएँ। इस तरह से कुल मिलाकर ये दिन थोड़ा हलचल वाला, थोड़ा शांत, थोड़ा वोलाटाइल सब कुछ रहेगा। इस दिन आप अपने आप को सफल तो नहीं कह सकते, लेकिन असफल भी आप अपने आप को नहीं कह पाएंगे। 17 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए एक प्रकार से भाग्यकारी दिन रहेगा। जिन चीज़ों की आप उम्मीद कर रहे हैं उन चीज़ों में सफलता ये दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन अगर आपने अपने लिए कुछ तय कर रखा था और वो तय सिर्फ इतना ही था कि आप उतने छोटे से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आत्मसंतोष कर लेंगे, तो अब आपके आत्मसंतोष करने के दिन गए, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ ऐसी चीज़ें उपहार स्वरूप समझें तो देना चाहते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन को ले आएँ।
तो इसलिए उस परिवर्तन को जो ईश्वर दे रहे हैं स्वीकार करें। हो सकता है शुरुआत में आपको वो थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो चीज़ें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। 18 सितंबर के दिन आप नए लक्ष्यों के प्रति आसक्ति महसूस करेंगे। आसक्ति का मतलब होता है लगाव, जूझना, जुझारूपन। तो नए लक्ष्यों के प्रति आसक्ति फील करेंगे और नए लक्ष्यों की ओर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं साथ साथ आप अपने पुराने जो आपके रिवार्ड्स हैं या जो आपने अचीवमेंट की है उस अचीवमेंट को भुला देने की भी पूरी कोशिश रहेगी। इस कोशिश में सफलता आपको मिल सकती है अगर आप आगे भविष्य में चले गए, लेकिन अगर आप नए लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ते हैं आगे और पुराने लक्ष्यों के साथ, पुराने जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ स्टिक रहने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो चीज़ों को अलग ढंग से मूव कर देगा। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ें। जो पुरानी चीज़ें आपके साथ रह गई हैं उन्हें किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में सोच विचार करें और तभी कोई निर्णय लें। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर के लिए। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है परिवर्तनशील दिन रहेगा, परिवर्तनकारी दिन रहेगा। एक्चुअली परिवर्तनशील नहीं, परिवर्तनकारी। कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिन रिलेशन से अब आपको बाहर निकल जाने की ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हैं आपके जीवन में जिन्हें अब तिलांजलि देने की ज़रूरत है। तिलांजलि का मतलब बिल्कुल उनको छोड़कर हट जाना है। अगर अभी भी आप रिजिट रहेंगे और पुरानी उन चीज़ों से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे जिन चीज़ों का वजूद अब आपके लिए नहीं है, तो आप अपने आप को सिर्फ तंग करेंगे। उन चीज़ों से हटिए, बाहर निकलिए। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी दुखदाई होंगी, पेनफुल होंगी, बट एक्चुअली उन चीज़ों से बाहर निकल कर ही आप जीवन के नए रूप को, नए आनंद को ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और जीवन में आगे तरक्की करने के मार्ग खुल सकते हैं। 13 सितंबर का जो दिन है ये त्रिपक्षीय मामलों में असफलता को दर्शाता है, लेकिन इस दिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और हार मानने से मना कर देते हैं तो सफलता भी मिल सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस थोड़े से डिसबैलेंस हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि बड़े मामलों, महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णयों को टाल दें। उम्मीद करें कि लोग आपको समझेंगे, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि आप लोगों पर अपनी उम्मीद को कायम नहीं रखेंगे, मतलब टिका कर नहीं रखेंगे। लोगों से उम्मीद करना आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। लोग आपके बारे में गलत बयानी और गलत सोच दोनों ला सकते हैं, इसका ध्यान देने की जरूरत आपको है। 14 सितंबर का दिन परिवार के मामले में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। फैमिली की ओर आपका रुझान, आपका लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभारने और निखारने की कोशिश करेंगे जिसकी फैमिली एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस परिवार के मामले में आपके लिए, मतलब परिवार के मामले में फ़ायदेमंद होंगे और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि परिवार में आपका सम्मान पहले से कहीं ज़्यादा होगा। अगर आप एक महिला हैं तो इस दिन आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा जो आपके सम्मान को और ज़्यादा इन्हेंस करने का काम करेगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। जी हाँ, 15 सितंबर के दिन आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पाएंगे जो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना चाहता है और मैनेज करना जानता है। आप चीज़ों के मैनेजमेंट में तो एक्सपर्ट होंगे ही, साथ ही साथ अपनी हैबिट्स और अपनी थिंकिंग को भी कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। बट आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे, तो दूसरों से काम निकलवाने की योग्यता और क्षमता इस दिन आपके अंदर रहेगी, तो इसलिए नए कार्यों को शुरू भी कर सकते हैं और दूसरों से काम निकलवा भी सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर किसी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिस सिचुएशन में आप एक्चुअली रहना नहीं चाहते, तो उससे निकलने के लिए प्लानिंग आपको 15 तारीख को बिल्कुल करनी चाहिए और उस प्लानिंग में आप सक्सीड हो जाएंगे। 16 सितंबर का जो दिन है ये बैलेंसिंग करने का दिन है, जीवन के बैलेंस को बनाने का, चीज़ों में नहीं, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, रिलेशंस में नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं, बल्कि अपने जीवन के बैलेंस को बेटर करने के लिए आपका जो रूटीन है उसे बैलेंस करें, आपकी डाइट को बैलेंस करें, आपकी सोच को बैलेंस करें। अगर आप अपनी सोच को बैलेंस नहीं करते हैं, इम्बैलेंस वे में रखते हैं, तो आपको अपनी उस सोच में क्वालिटी नहीं मिलेगी, और चूंकि सोच में अच्छी क्वालिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, इसलिए आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है।
हो सकता है कि कहीं कहीं आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, बाहर आने से डर रहे हो, आपको थोड़ा शाइनेस फील होती हो, तो अपनी शाइनेस वगैरह से बाहर आइए। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 17 तारीख के। 17 सितंबर का दिन कठोर निर्णय लेने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कठोर निर्णय आपसे जुड़ा हुआ हो, सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो, फैमिली से जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो, उसे लेने के लिए ये दिन अच्छा है। इन चीज़ों के अलावा आप इस दिन बड़े स्वार्थी भी रहेंगे और अपने स्वार्थ के लिए आपको कार्य करने में बड़ा मजा भी आएगा। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य को साधने में और प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अतः ये दिन आपके फेवर में आ रहा है। हालांकि दूसरे लोग अगर आपके मामले में इंटरफियर करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी इंटेंशन वैसी नहीं रहेगी कि किसी का नुकसान करें, लेकिन उसके बावजूद दूसरों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ों में आपका फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो लोगों के छोटे मोटे नुकसान की ज़्यादा परवाह नहीं करनी। परवाह करनी है 18 तारीख की। किसी भी तरह के ओवरबर्डननेस में ना आए। कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जो आपके लिए आपकी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आगे बढ़कर उस जिम्मेदारी को हाथ में न लें। वे लोग जो आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, उन पर आपको भी भरोसा नहीं करने की ज़रूरत है। आपको ये साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप एक अच्छे और भले इंसान हैं और दूसरा मौका लोगों को देंगे, क्योंकि लोग आपको दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। अगर आपके साथ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं और लोग आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको चाहिए कि उस नुकसान की भरपाई करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा ना फंसा लें। अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसाएंगे तो फिर समस्या का सामना करेंगे। और अगर आप अपने आप को एक नॉर्मल वे में रखेंगे कि चलो नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, नॉर्मल तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ें ना सिर्फ मैनेज होंगी बल्कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होंगी। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक के लिए। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 12 सितंबर का दिन अपनी टेरिटरीज की सिक्योरिटी करने में चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों का टेंडेंसी, लोगों का विचार आचार आपको कुछ पसंद नहीं आएगा। आप अपने आप को सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करेंगे। वेस्ट करना नहीं कहा मैंने कहा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि इन चीज़ों की तैयारियों में जितना समय आप जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अब मैंने वेस्ट कहा कि इन तैयारियों में जितना समय आप वेस्ट कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत एक्चुअली नहीं है। अपनी इनसिक्योरिटी में खुद को सिक्योर फील करना सीखना होगा आपको। इस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने की बजाय जहाँ के तहाँ रहना पसंद करेंगे। आपको चाहिए कि आप अपनी इस सोच के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, विचार करें और अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि दिन इस चीज़ में सफलतापूर्वक मदद कर सकता है अगर आप कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं, सिर्फ तभी। 13 तारीख स्कॉर्पियो आपके लिए पुरानी बातों को याद करके खुद को खुश करने और परेशान करने दोनों का दिन रहेगा। पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने चीज़ें याद आएंगी, आपको बचपन याद आ सकता है, भाइयों बहनों का प्यार याद आ सकता है, बहुत कुछ याद आ सकता है। और साथ साथ अपनी गलतियां याद आ सकती हैं, अपनी असफलताएं याद आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अपने आप को खुश भी करेंगे, नाराज़ भी करेंगे, दुखी भी करेंगे। तो इन यादों को सिर्फ यादों की तरह से फील कर लें और इनका वर्तमान से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश ना करें, बस इतना ही। बाकी 13 तारीख ठीक रहेगा। अगर वर्तमान से कनेक्शन नहीं जोड़ा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, और अगर वर्तमान से कनेक्शन जोड़ा तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। 14 सितंबर बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। आप जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे, जिस कार्य को हाथ में लेंगे, उस कार्य में सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इन चीज़ों के अलावा धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी आपको। आप काफ़ी उदारता पूर्वक अपने कार्यों को करने और सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर के दिन आप एक बार फिर से धन के मामले में सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस बार यानी इस दिन व्यावसायिक मामलों में या जॉब के मामले में किए गए प्रयासों में उत्तरोत्तर सफलता मिलने के संयोग हैं। बचत के मामले में आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, और सेविंग्स से क्या फ्यूचर में करना है, इन सारी चीज़ों पर प्लान करने के लिए ये दिन सूटेबल रहेगा। तो इस तरह से 14 और 15 ये दोनों दिन नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी बढ़िया हैं। सफलता के दृष्टिकोण से भी ये दोनों दिन अच्छे रहेंगे। अब देखते हैं 16 तारीख।
16 तारीख भी बढ़िया रहेगा। 14-15 की तरह ही ये भी दिन रहेगा, यानी कि 14-15 में एक और दिन ऐड कर लें 16 तारीख, ये भी आपके फेवर में जा रहा है, बिल्कुल धन के मामले में सफलता दिखा रहा है। 17 तारीख थोड़ा अलग रहेगा। 16 तारीख को आप धन के मामले में, अपनी इनकम के मामले में बिल्कुल सेल्फिश पर्सन की तरह से काम करें, यही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस दिन दूसरों के ऊपर दया वगैरह दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 16 तारीख को आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने बारे में सोचेंगे उतना जल्दी आप सफलता प्राप्त करेंगे। 17 तारीख को आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपसे सफलता थोड़ी दूर चली जाएगी। आपके द्वारा किए गए प्लान, आपके द्वारा सोचे गए विचार सतह पर ही रह जाएंगे, गहराई में नहीं जा पाएंगे। इस दिन आपकी इमेजिनेशन की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होगी कि हवाई किले बनाना आपकी खूबी हो सकती है। ख्याली पुलाव पकाना मज़ेदार होगा, लेकिन सिर्फ करना इतना ही है कि ख्याली पुलाव पकाएं तो चम्मच बना लें ताकि उससे खा सकें। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, उन इमेजिनेशंस को एक्ट अपॉन कैसे करें, इसकी भी इमेजिनेशन कर लीजिए, बस चीज़ें आपके फेवर में। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 सितंबर आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा, या समझें कि इस समय में ऐसा दिन होगा जब आपके द्वारा चल रहे कार्यों में पॉज के मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन आपके फेवर में होते हुए भी आपके खिलाफ हो जाएगी। सारी चीज़ें फेवर में रहेंगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बट चीज़ें आपके खिलाफ हो जाएंगी, और उस खिलाफ होने में आप अपने आप को थोड़ा परेशान फील कर सकते हैं। सिर्फ परेशान ही फील करिएगा, परेशान होइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी सिचुएशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये सिचुएशन अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो रही, और चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही तो ज़्यादा परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके चलते फिरते काम में जो पॉज लगेगा 18 तारीख को, उस पॉज के मोमेंट से बाहर भी आप बहुत जल्दी आसानी से आ जाएंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप अपने उस ऑकवर्ड सिचुएशन में भी संभले रह जाएं। अगर आपने गलत डिसीजन लिए, पैनिक हो गए, तो चीज़ें स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो फैलाव में ना आने दें, चीज़ों को समेट लें। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक के लिए। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। सजिटेरियस आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है, ये सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया दिन रहेगा। किसी नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ इस दिन आपकी होगी। मेडिटेशन वगैरह में आपको सफलता मिलने के बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। 13 सितंबर का दिन परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा, इस चीज़ के बढ़िया संकेत हैं। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्यों की वजह से परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। परिवार के बारे में लिए गए आपके डिसीजंस बिल्कुल सही साबित होंगे, और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय, रोमांचक समय बिताएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी प्रेमिका या प्रेमी के साथ भी आपका दिन बढ़िया बीतेगा, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। 14 तारीख के दिन आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति महसूस करेंगे जो नियमों से बंधकर या उसूलों से बंधकर चलना चाहता है। इस दिन न जाने क्यों आप कस्टम्स, रिचुअल्स, पुरानी परंपराएं, कंजर्वेटिवनेस, ऑर्थोडॉक्सनेस फील करना शुरू कर देंगे। आप चाहेंगे लोग परंपराओं के अनुसार या पुराने नियमों के अनुसार चलें बजाय आपके। आप अपने लिए नियम नहीं चाहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए नियम चाहेंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को शो ऑफ करने से सिर्फ बचने, क्योंकि शो ऑफ ही है जो आपकी इमेज को खराब कर देगा। अगर आप 14 तारीख को शो ऑफ नहीं करते हैं, किसी चीज़ पर टारगेटेड होकर के काम करते हैं, तो उस काम में सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शो ऑफ करेंगे तो दिन शो ऑफ में ही निकल जाएगा, और लोगों को पता होगा कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अब बात करते हैं 15 सितंबर की। 15 सितंबर के दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। धन को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, ऐसी आपकी टेंडेंसी रहेगी, और बिल्कुल सही टेंडेंसी पर आप जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित होकर के काम करें ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, और लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आपके जीतने के चांसेस 90% से ज़्यादा बने हैं। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख किसी पुराने काम को रिवाइव करने के लिए बढ़िया दिन है। कोई काम आपका खराब हो गया था, फिर से वो करना चाहते हैं तो बेटर दिन है। किसी रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार की समस्या थी और उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इस दिन यानी कि 16 सितंबर का जो दिन है, ये एक तरह से रिवाइवल करने का दिन है। तो जिन भी मामलों में रिवाइवल करना हो, पुनरावलोकन करना हो या पुनरावृत्ति करनी हो, उन चीज़ों में पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख की।
17 सितंबर के दिन आप काफ़ी स्वार्थी व्यक्ति रहेंगे। सेल्फिशनेस आपके ऊपर थोड़ी हावी हो सकती है, लेकिन कठोरता भी आपके अंदर बहुत रहेगी। तो जितनी कठोरता आपके अंदर रहेगी, जितना सेल्फिशनेस आपके अंदर रहेगा, उतना ही इमोशन भी रहेगा, उतना ही सॉफ्टनेस भी रहेगा। एक कंप्लीट पैकेज जैसे आप होंगे। जिस व्यक्ति के साथ इमोशनल होना चाहिए वहाँ आप इमोशनल होंगे, जहाँ पर सख्ती दिखानी वहाँ आप सख्ती दिखाएंगे, जहाँ पर आपको सॉफ्ट होना है वहाँ आप सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा दिन आपकी मुट्ठी में, आपकी पकड़ में होगा और इसे जैसे चाहेंगे वैसे आप यूज़ करेंगे। 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा जो नई समस्याओं को इस तरह से लेकर आएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो इसलिए चैन की नींद ज़्यादा न सोएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सतर्कता ही आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। आपके लिए क्रोनोस का कार्ड आया हुआ है। क्रोनोस का कार्ड जो कहता है कि आप अगर कैजुअल मोड में आ गए तो सफलता वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए अगर आप किसी कार्य में लगे हुए हैं तो लगन के साथ लगे रहें और उस कार्य में सफलता प्राप्त करने से पहले ना रुकें। अपने लक्ष्य, अपने गोल्स, अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये अपने आप में एक ऐसा दिन रहेगा जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसके संकेत हैं। लेकिन साथ ही साथ इस दिन आप अपने आप को एक नए प्रारूप में प्रदर्शित भी कर सकेंगे। आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें एक ऐसा निखार आएगा जो दूसरे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख को आप अपने आप से ही क्लोज करके बैठ जाएंगे और अपने आप में अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको सबको एक तरह से समझे तो पिंजरे में बंद कर लेंगे। आपको चाहिए कि स्वयं को थोड़ा सा फ्रीडम दें, आज़ादी दें, अपने आप को थोड़ा सा उड़ने दें। उड़ने दें का मतलब बाहर निकालें। आपका स्वयं पर जो विश्वास है वही विश्वास आपको जीवन में आगे ले जा सकता है। दूसरे लोग कितना ही कहें कि आपके अंदर क्वालिटी है, क्षमता है, लेकिन जब तक आप उस क्षमता, उस क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप आत्मविश्वास में नहीं भरते। तो आत्मविश्वास जो गिरा हुआ है उसे उठाने का 13 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन को इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इस दिन आपको कोई सीक्रेट बात भी पता चल सकती है तो उस सीक्रेट पे चुप रहना है, बोलना नहीं है। 15 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने लवर के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जब मैंने लवर कहा तो उसमें मैरिड अनमैरिड दोनों लवर आ गए। उनके साथ समय को स्पेंड करेंगे। इसमें वो लवर भी आ गए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो लवर्स हैं उनका लव रिलेशनशिप मोरल ग्राउंड्स पर नहीं है, इसलिए अच्छा समय होने के बावजूद आप एक दूसरे के साथ संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। बाकी दोनों रिलेशन जो लव अफेयर्स हैं और मैरिड रिलेशनशिप हैं उसमें संतुष्टि फील करेंगे। अदरवाइज में ये दिन बढ़िया है। नए कार्यों को शुरू भी कर सकते हैं और इस दिन आप अपने आप को टारगेट कर सकते हैं किसी काम को सफल होने के लिए। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर का जो दिन है ये आपके कंट्रोल में रहेगा। आप इस दिन को जिस तरह ढालने की कोशिश करेंगे ये ढल तो सकता है, लेकिन आप इसे उस तरह बनाने का प्रयास करेंगे जैसा आप इंटेंशनली चाहते हैं। कई बार चीज़ें उस तरह चलती हैं कि ऑटो मैनेज हो जाती हैं और कई बार आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से ही मैनेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ 15 तारीख को आपको प्राप्त हो जाएगी। 15 सितंबर के दिन आप अपने ऊपर जितना भरोसा करके काम करेंगे उतना जल्दी सफल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी गंभीर साहित्य का अध्ययन करने का भी दिल हो सकता है। ईश्वर भक्ति की ओर और स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव लगाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 16 सितंबर के दिन आप समाज में अपनी स्वीकारोक्ति को और बढ़ा पाएंगे। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल स्टेटस आपका बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। इस दिन सामाजिक रूप से अपनी सफलता को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज में व्यापार के लिए बहुत बढ़िया दिन है। जॉब के लिए भी दिन अच्छा है और फेवर में है। वैवाहिक जीवन के लिए ये दिन बहुत ही सूटेबल रहने वाला है। अब बात करते हैं 17 तारीख की।
17 सितंबर का दिन थोड़ा सा आक्रामक पैशनेट दिन रहेगा। इस दिन आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, साथ ही साथ अपने आप को साबित करने के लिए भी हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलने के पूरे 100% संकेत मिल रहे हैं, इसलिए जिस काम को भी आप हाथ में लेंगे 17 तारीख को, सफलता उसमें कहीं गई नहीं है। 18 सितंबर का जो दिन है ये काफ़ी अलग रहेगा। इस दिन आप काफ़ी न्यायपूर्ण व्यक्ति रहेंगे, अन्याय आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप अपने आप को इस तरह से टारगेट करके रखेंगे कि आप किसी भी मामले में नैतिकता से परे ना हट पाएं। मोरल ग्राउंड्स पे बड़ा ऊंचा मोरल आपका रहेगा इस दिन, और स्वार्थ इस दिन बिल्कुल नहीं रहेगा। परमार्थ की भावना से आप ग्रसित रहेंगे, ओतप्रोत रहेंगे, लेकिन ज्ञान आपके पास होगा। आप समझ जाएंगे कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है, इस चीज़ के संकेत हैं। अदरवाइज में धन के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है ये आपके हिसाब से ढल जाएगा। जैसा आप चाहेंगे दिन वैसा ढलेगा। जब चीज़ों को मोड़ेंगे, मोल्ड करेंगे, तो चीज़ें उस हिसाब से मुड़ेंगी। आपके अनुरूप, आपके तदनुरूप ही ये दिन कार्य करेगा। इस चीज़ को ठीक से समझ लें। लेकिन अगर आपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश नहीं की तो चीज़ें ऑटो मैनेज पे चली जाएंगी, और जब ऑटो मैनेज पे जाएंगी तो दिन आपकी पकड़ से बाहर भी जा सकता है। 13 सितंबर का दिन, 13 सितंबर के दिन आप एक दुविधा का सामना कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि जीवन में फला चीज़ की कमी है, लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में हैं उसकी ओर से ध्यान हट जाएगा। इस तरह से आपको चाहिए कि अपने करंट रिसोर्सेस या करंट जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उस पर ध्यान दें, और जो चीज़ आपके पास नहीं है मानकर चलें कि उसे आपके पास एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। जैसे ही आप ये मानेंगे कि जो चीज़ आपको अखर रही है वो एक्चुअली आपके साथ नहीं होनी थी, अगर कोई रिलेशन है तो ये मानकर चलें कि इस रिलेशन का आपके जीवन में नहीं होना था, तो आप समस्या में नहीं रहेंगे, परेशान भी नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 सितंबर का जो दिन है ये, पहली चीज़ तो आर्गुमेंट्स में नहीं जाना, दूसरी चीज़ किसी प्रकार के झगड़े में नहीं जाना है, तीसरी चीज़ अगर आपके जीवन में किसी कार्य को करते समय या किसी लक्ष्य को हासिल करते समय कुछ स्ट्रगल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उन स्ट्रगल से आपको भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सफलता बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। लेकिन शुरुआती समस्याओं को देख करके अगर आप पीछे हटते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गई, झगड़ा हो गया, झगड़ा वो मारपीट वाला नहीं कह रहा हूँ, झगड़ा मुजुबानी कह रहा हूँ, तो उसमें शुरुआती लॉजिक्स हो सकता है आपके थोड़ा सा पिछड़ जाएं, लेकिन उसके बाद आप अपने तर्कों पर जीत भी सकते हैं और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और सफलता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर का दिन परिवार के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बना देगा। परिवार को लेकर के आप खर्चों की परवाह नहीं करेंगे। परिवार को लेकर के आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस परिवार को पसंद आएंगे और आपको लोग सराहेंगे। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में इस दिन लाभ होने के पूरे संकेत हैं और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। 16 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जो धन के मामले में सफलता, पुरजोर सफलता को दर्शाता है। धन के बारे में किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। पुराने प्रयास आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट्स का लाभ आपको हो रहा है, इसकी जानकारी हो जाएगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक उद्देश्य आपके पूरे होंगे, इसके संकेत हैं, और जॉब में एक प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 सितंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपका मिलनसार व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। लोगों का आपकी ओर आना और आकर्षित होना आपको बहुत पसंद आएगा। मित्रों की संख्या, शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा संयमी रहना है। हर किसी को मित्र नहीं बना लेना है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे, असफल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी सॉफ्टनेस इस दिन बहुत ज़्यादा रहेगी और इमोशन में आकर कोई ऐसा डिसीज़न आप ले सकते हैं जो डिसीज़न फ्यूचर में आपके फेवर में ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 18 तारीख बढ़िया दिन है। आप अपने काम में बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे, कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ भी आपका समय उत्तर बहुत बढ़िया बीतेगा।
फैमिली के मेंबर्स आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। फैमिली में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, बातचीत हो सकती है और परिवार आपको धन्यवाद भी प्रेषित कर सकता है। इस दिन परिवार के मामले में किए गए प्रयासों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आप अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 12 सितंबर का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में दुविधा और असुविधा और असफलता तीनों को दर्शाता है। दुविधा होगी जब आप समझ न पाएं कि आपको क्या करना है। असुविधा होगी जब आप दो मामलों के निर्णय में कहीं भी ना पहुंच पाएं। मतलब एक ऐसा पहली चीज तो एक मामले के दो हिस्से होंगे जिसमें आप दुविधाग्रस्त होंगे कि यहां क्या फैसला करें। दूसरा, असुविधा होगी, दो ऐसे मामले अलग से होंगे जिन मामलों पर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। तीसरा, आपके द्वारा किए गए कार्य जो दो पक्षीय हैं जिसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें असफलता मिल सकती है, इसके संकेत हैं। तो क्या करें, अपने दिल की सुनें। आप अपने दिल की बात सुनेंगे तो इन सारी असफलताओं से बच जाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए अपने दिल की बात सुनना बहुत बढ़िया रहेगा। 13 सितंबर के दिन उधार इत्यादि न दें, उधार इत्यादि न लें, पहला काम तो यही करना है। दूसरा, आपके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों का रिवार्ड आपको मिल सकता है। अदरवाइज में आपके द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उन कार्यों पर आपको फक्र होगा, आप संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि फील करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग सराहना भी करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, तुरंत सराहना नहीं मिलेगी, तुरंत हूट हो सकते हैं। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 सितंबर एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए मोल्ड करेंगे कि अब सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई उद्देश्य, कोई रास्ता नहीं बच गया है। जीवन में अगर सचमुच सफल होना है तो अपने कैजुअल मोड से उठ करके आगे आना होगा। जब तक आप अपने कैजुअल मोड से उठ करके आगे नहीं आएंगे, जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। मूड स्विंग का छोटा सा सामना आप कर सकते हैं और अगर मूड स्विंग थोड़ा मोड़ा होता है तो एक दिन की ही बात है, उसे संभाल लीजिएगा। अदरवाइज इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से दूर तक आपकी तारीफ हो सकती है और लोग आपको सराह सकते हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 सितंबर के दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। तो तीन पक्ष के मामले जिसमें ट्रायंगुलर सिचुएशन बनी हो उसमें आपका लाभ होगा, इस चीज़ के संकेत हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को इस चीज़ के लिए भी फोकस करें कि अब आप सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक फोरकास्टिंग नेचर होना चाहिए और फोरकास्टिंग नेचर होने की वजह से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे लेकिन ज़्यादा लोगों को अपने डिसीजंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। 16 तारीख, मीन राशि, 16 सितंबर बड़ा आक्रामक दिन रहेगा। पैशनेट रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर जोर शोर से आगे बढ़ना आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको स्वार्थी रहना है और स्वार्थी भी ऐसा जिसकी इमेज सोशल खराब ना हो। अगर किसी मामले में आपकी इमेज पर, साख पर दाग लग सकता है तो उस काम को बिल्कुल पोस्टपोन कर देना है, नहीं करना है। इन चीज़ों के अलावा व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। धन के मामले में भी, आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 सितंबर का दिन एक संतुलन सिखाता है। जीवन में आपके संतुलन की जो भी कमी है वो ये दिन पूरी कर देगा और इस दिन आपको भी चाहिए कि संतुलन के मामले में अपने आप को थोड़ा सपोर्ट करें और मोल्ड करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में आप काफ़ी बैलेंसिंग रहेंगे और आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करने में कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। यानी इस दिन चीज़ें आपके लिए भी, आपके न चाहते हुए भी काफ़ी बैलेंस वे में चलेंगी। बस ध्यान ये रखना है कि किसी का अपशब्द नहीं कहना है, किसी को अपमान नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पूरा दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। 18 सितंबर का जो दिन है आपके लिए, ये एक प्रकार से पुरानी चीज़ों को वापस लाने का दिन है। अगर कोई पुराना रिश्ता खत्म हुआ था, आप वापस चाहते हैं तो ये हो सकता है। कोई पुरानी रंजिश, दुश्मनी आप फिर से चाहते हैं, खत्म हुई दुश्मनी वापस चाहते हैं। कभी कभी लोग दुश्मनी को बना लेते हैं तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रा सावधान रहिएगा। किसी व्यक्ति से अगर आपका मनमुटाव था, दुश्मनी थी और वो दुश्मनी फिर शांत हो गई तो कुछ भी करके आप
उस दुश्मनी को शांत रहने दें, उसे वापस ना लाएं, क्योंकि बड़ी आसानी से वापस आ सकते हैं 18 तारीख को। गर्व बहुत महसूस होगा इस दिन अपने आप में आपको, और आप अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। ऐसी सिचुएशन या ऐसी माइंडसेट आपके दिमाग में होगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा कि 18 तारीख को आप जल्दीबाजी किसी काम में न करें, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी, और अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और सफलता आपसे कहीं छूट नहीं सकती है। तो इस तरह से मीन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 12 से 18 सितंबर तक का। तो आज का राशिफल यहीं तक। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये राशिफल, ये टैरो रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।